वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, आचार्य प्रशांत नहीं, आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। जो ये आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट होते हैं ना भाई, वाई टॉपिक है इस वीडियो का, वाई आचार्य प्रशांत स्टूडेंट्स आर द रियल लूजर्स। आप बताएंगे इनके लूजर आज इनकी कहाँ से इनको साबित करेंगे आज रियल लूजर्स हो भाई तुम लोग, जो भी आचार्य प्रसाद के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तुम देखना ये सारे लोग हैं जो ना हमेशा एक जैसी बातें करेंगे, इन सब की ना एक जैसी बातें रहेंगी। कोई यूनिक सोच या फिर कुछ अलग बोले या कुछ नहीं, सब एक एक जैसी बातें करते रहेंगे। रियल लूजर्स मतलब पपेट नहीं होते, जो तोता होता है, जो जैसे कुछ सुन लिया हो और वैसा का वैसा ही बोल दिया हो। मैंने इतने सारे मतलब मेरे को भी कॉल आते हैं या वो कमेंट करते हैं जब मैं आचार्य प्रसाद के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो ना इन लोगों की जो भाषा है, जो बातें हैं, वो एकदम मतलब सिमिलर सिमिलर सी होती हैं, और शब्द सारे, बातें, आइडियोलॉजी सब एक जैसा, मतलब जैसा वो वीडियो में बोलते हैं सेम वैसा ही वैसा। मतलब पपिटर नहीं होते, तोते होते हैं, जैसे तोते बने हुए हैं इनके स्टूडेंट जो हैं। कोई मतलब इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, इनको रैशनल मत समझना ज़्यादा। बस उनसे बेहतर हैं वो जो पहले जो पाखंडी बाबा जो होते थे ना, पहले जो होते थे, अभी भी हैं, पाखंडी बाबाओं से बेटर है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग रैशनल है या रियल रैशनल है, ये लोग कुछ नहीं है, घंटा रैशनल है ये लोग, कुछ नहीं है। एक मिनट रुकना यार, ये मैं अंदर ही रख दूँ। तो इनकी आज हम पोल खोलेंगे, आज बताएंगे इनको, पोल पट्टी खोलेंगे इनकी बहन। ये साले बड़े अपने आप को ना इंटेलेक्चुअल समझते हैं। अच्छा, ये लोग इंटेलेक्चुअल भी बहुत समझते हैं अपने आप को। अभी बताता हूँ, अभी बताता है, मैं अभी बताता है पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इनमें से इन्हीं पे बात करेंगे। ऑलवेज टॉकिंग इंटेलेक्चुअल बट रियल लाइफ ऑलवेज लल्लू। ये रियल लाइफ में एकदम लल्लू से होंगे, और बातें ना इनकी देखना तुम हमेशा, अभी कमेंट भी आएंगे इन लोगों के, देखना हमेशा लल्लू लल्लू से। या फिर पहले तू आचार्य प्रशांत को सुन फिर बात करियो, पहले आचार्य प्रशांत की बुक पढ़ फिर बात करियो, या तूने आचार्य प्रशांत को ठीक से समझा नहीं, तूने गीता को ठीक से समझा नहीं, अबे झुन्नू लाल, ऐसे कर मतलब सिमिलर सिमिलर सी बातें होंगी, एकदम प्रिडिक्टेबल। मैंने कितने सारे वीडियो बना रखे, जब वो पहली वीडियो बनाई थी तभी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि सेम ऐसे ही थॉट आएंगे इनके, मुझे पता था। और बाद में जितने भी वीडियो बनाए, या फिर मेरे ही चैनल पे नहीं, किसी और के यूट्यूबर के भी चैनल पे जाओगे, इनकी बातें एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, एग्जैक्ट सेम। पहले आचार्य प्रशांत को समझ ले, तू तेरे बस की नहीं है तू आचार्य प्रशांत को समझ पाए, तू पहले जाके पढ़ ले उन्हें, तू तू आचार्य प्रशांत तेरा बाप है, आचार्य प्रशांत की बड़े बराबर भी नहीं है तू ये इनके शब्द हैं, देख लो, है ना। मतलब लिटरली ऐसे वो आ रखे हैं मुझे, अपने अपना देखो ओहदा कितना गिराते हैं। ये तू आचार्य प्रसाद की झाड़ बराबर भी नहीं है, ये सब वो सब ऐसे ऐसे। तो ये इनके स्टूडेंट हैं, देख लो ये अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और ये सब समझते हैं। हम तो क्लेम नहीं करते ना, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। तुम क्लेम करते हो ज़्यादा बुद्धिमान और ये वो, तुम नहीं बोल सकते ये बातें भाई, हम तो कुछ भी बोल सकते पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग ना हमेशा देख ले, तुम देखोगे ये इंटेलेक्चुअल बनते रहते हैं, रियल लाइफ में भी देख लेना, या इनके खुद की एप्लीकेशन और ये सब होते हैं, कम्युनिटी बना रखी है इन्होंने। ये आपस में ना मेंटल मास्टरबेशन करते रहते हैं तूने कौन सी बुक पढ़ ली, अच्छा इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, यही सब बातें चलती रहती है। कुछ नहीं, रियल लाइफ में एकदम लल्लू होते हैं ये, वो नर्डी नर्डी टाइप के नहीं होते, जो बिल्कुल पढ़ाकू टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो रट्टू तोते की तरह जो पट 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 सब वैसा ही बोलते हैं, बिल्कुल वैसे। समझ जीरो, समझ इनकी जीरो है, कुछ इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, समझ इनकी जीरो है, एकदम लल्लू, एकदम लल्लू है इनके स्टूडेंट जो है। वरना तुम एक बात बताओ, अगर थोड़ा भी कोई भी कुछ भी होता तो हमारे जैसा निकलता नहीं कोई लॉजिकल या कुछ भी, कोई तो निकलता नहीं है, लॉजिकल कोई है ही नहीं। संस्था को ज्वाइन कर लिया या कोई चीज पकड़ ली, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे, तो लॉजिकल कहां से हुए, पकड़ के बैठ गए ना तुम तो। रीडिंग बुक्स कंसिडर्ड एज महान। ये जो लोग हैं ना भाई, तुम देखोगे बार बार ये लोग ना बुक्स बुक्स पढ़ी कि नहीं, तुमने कितनी बुक पढ़ ली, तुमने बुक ये बुक को बड़ा बड़ा महान समझते हैं कि बुक पढ़ लिया तो कोई बहुत ही मतलब बड़ी बात हो गई। अच्छा, बुक को इम्प्लीमेंट, या बुक को भी नहीं यार, कोई भी बात को इम्प्लीमेंट करने की वैल्यू होती है, पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं होती। पढ़ कोई भी सकता है, रट्टू तोता भी पढ़ सकता है। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में पढ़ी है किताब में, जैसे तुम्हारे बुक शेल्फ में पढ़ी है, ऐसी तुम्हारे दिमाग में पढ़ी है। रियल लाइफ में तो तुम कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे ना। मेरी तरह कितने लोग आ गए जंगल में, बताओ कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सफल या अच्छा बना लिया, अपने एनवायरनमेंट को। नहीं, कुछ नहीं, वो ही घटिया लाइफ जी रहे हैं, घटिया लोगों के बीच में, घटिया मोहल्ले के बीच में, अपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने संस्था को दे दे रहे हैं। कहाँ से स्टैंडर्ड इनका अपलिफ्ट होएगा बताओ। जीरो का जीरो ही रहता है इनका स्टैंडर्ड, बल्कि डाउन चला जाता है। कई लोग तो गिल्ट में आ जाते हैं उल्टा,
कि मान लो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं शरीर में, न्यूट्रिशन में ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज संस्था की बात सुन ली तो अब खाने में भी गिल्ट आ रहा है, तो खाना भी नहीं खा सकते। पर बुक महान है इनकी, बुक पता नहीं, ये बुक अष्टवक्र, बुद्धा, कबीर, ये और खुद ही ने लिख रखी है, खुद ही की संस्था ने लिख रखी है, और उन्हीं को महान महान बोलते रहेंगे, बोलेंगे बुक पढ़ो बुक पढ़ो, बुक बेचते रहेंगे। कितने सारे तो ये हैं जो बुक बेचते रहते हैं ये, मतलब पता नहीं बुक का कौन सा इनको छलावा है भाई। एक बात बताऊं, बुक की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई भी बात तुमने कहीं से भी समझ ली और उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, बस उसी चीज का रिजल्ट आ जाएगा। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि मैं बुक को आउटडेटेड और बोलता हूँ। जो लॉजिकल मलिक जो चैनल देख रहा होगा ना और अपनी लाइफ में कुछ भी इंप्लीमेंट कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ हर चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा। और मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, लोगों ने कैसी कैसी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, और इंप्लीमेंट करने की वजह से उनका जीवन सरल हुआ है, बॉडी बेहतर हुई है, कॉन्फिडेंस आया है, गिल्ट से बाहर निकले हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं। इवन कई सारे तो आचार्य प्रशांत के ऐसे स्टूडेंट हैं जो फंसे पड़े थे उनकी संस्था में, और वो लोग अब मेरे स्टूडेंट बन गए हैं, और वो अब वो लोग रियल लाइफ को ईजी बना चुके हैं। वो अब बुक के जाल से निकल गए हैं कि भाई बुक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात होती है, या फिर पता नहीं क्या एम्पैथी क्या बिना फालतू के। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक बंदे ने तो बताया कि वो ग्लोबल वार्मिंग ना हो जाए इसकी वजह से कुछ यूज़ नहीं कर रहा था, या कहीं पे बिजली पंखा देखता था उसे बंद करने जाता था, या फिर हर किसी से लड़ लेता था कि तुम बिजली को जला रहे हो, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वो गिल्ट में आ रखे हैं भाई। भाई ये बड़ी हंसी वाली बात लगी मुझे, मतलब मैंने सुना तो फिर मैंने उसको निकाला उसके गिल्ट से। तो कितने सारे लोगों को उन्होंने गिल्ट ट्रैप में फंसाया है, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था भाई, कि वो उनको रीडिंग बुक रीडिंग को बहुत ही महान समझते हैं ये लोग। एक लल्लू होते हैं मैन, तो वो उसको जैसा बोल दे रहा है वैसे ही समझ लेते हैं, ना मीनिंग समझते उसका ना कुछ भी। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज मॉबिंग द यूट्यूबर्स ऑनलाइन। इनके जो स्टूडेंट्स है ना, तुम देखना गौर से, ये लोग ना यूट्यूबर्स को ऑनलाइन जाके मॉब करते रहेंगे। इनके लाइफ में कोई अपना काम नहीं है, मकसद नहीं है कुछ भी, ये लोग एक्टिव रहेंगे। अब देख लेना, यहाँ पे मैं आचार्य प्रशांत की थंबनेल पे फोटो लगाई होगी, यहाँ पे आके भी वही करेंगे। फिर ये व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, देखो देखो ये एक झुन्नू लाल की एक और वीडियो आई है, चलो इसको सारे मिलके मॉब करते हैं, ये झुन्नू लाल की बैंड बजाते हैं आज। तो आज देखो मेरे कमेंट में बैंड बजेगी मेरी आज। ये ना, ये मतलब कैसे बताऊं, ये मॉब में काम करते हैं, इनका अपना अस्तित्व नहीं है कुछ भी। या तो ये संस्था के साथ जुड़ जाएंगे तो कॉल करके परेशान करते रहेंगे लोगों को, या गली में खड़े होकर ना बुक्स बेचते रहेंगे। ये इसको महान काम समझते हैं, बोलते हैं महान काम कर रहे हैं हम तो, कोई बड़ा काम, ऊंचा काम कर रहे हैं, ऊंचा काम, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये। मतलब हद होती है यार, मतलब मूर्खता की भी हद होती है। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है भाई, जो तुम्हारा थोड़ा बहुत था ना उसको भी खा गए वो। जो पहले थोड़ा बहुत पैसे कमा रहे होगे, जो थोड़ा बहुत स्कोप था रैशनल होने का, वो सब भी तुम्हें लल्लू बना दिया। नौकरी भी छुड़वा दी कई लोगों की तो, है ना। और बोलेंगे ऐसे कि देखो देखो हम तो बड़ा काम कर रहे हैं ना इसलिए नौकरी छुड़वा दी, अब हमको बड़ा मकसद मिल गया इसलिए अब हम छोटा, ये तो सब माया है, पैसा वैसा। और फिर मांग रहे होते हैं उसी से ही, जो जॉब कर रहा होगा ना तो फिर उससे बोलेंगे कि अच्छा जॉब नहीं छोड़ रहे, कोई बात नहीं, जॉब का ना 10% हिस्सा हमें दे दो, 30% हिस्सा हमें दे दो, गीता सत्र ज्वाइन कर लो, ये बुक खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, ऐप ज्वाइन कर लो। ये सब कर रहे हैं, मतलब कि तुम अगर नौकरी छोड़ो तो भी इनका फायदा, ना छोड़ो तो भी इनका फायदा। अगर छोड़ोगे तो आ जाओ संस्था में आ जाओ, और नहीं छोड़ोगे तो सैलरी जो आ रही है ना तुम्हारी वो हमें देते रहो। ये है इनका। और ये लल्लू लोग फंस जाते हैं और मॉब की तरह काम करते हैं। यूट्यूबर्स के उसमें जा जाके मॉब की तरह काम करेंगे। अभी देख लेना तुम, या कि कोई भी क्रिटिसिज्म ऑफ आचार्य प्रशांत ऐसे लिखोगे ना, यूट्यूब में सर्च करना और उसके कमेंट में जाके एक बार देखना, इन लोगों की औकात पता चल जाएगी तुम्हें। ये खाली पड़े एकदम लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है भाई, खाली एकदम। ये प्रोफेशनली एकदम खाली हैं, जीवन में इंटेलेक्चुअली एकदम खाली लोग हैं भाई, कुछ नहीं। ये रट्टू तोता है, रट्टू तोता की तरह कुछ होएगा तो बोल देंगे, वरना खुद की कोई आइडियोलॉजीज नहीं है, खुद की कोई थ्योरी नहीं है। मतलब इनको गीता सत्र में कोई कमी नजर नहीं आती, संस्था में कोई कमी नजर नहीं आती, इन्हें सब परफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब ही ये हुआ कि भाई तुम कहीं ना कहीं उससे मोहित हो चुके हो, कोई कमी नहीं नजर आ रही तुम्हें। अगर इतना ही होता तो भाई अब तक तो महान बना चुके होते ना वो 20 करोड़ लोगों को। कोई महान बना क्या? किसी का नाम सुना क्या तुमने? कोई संस्था से निकला हो, कुछ बन गया हो? सब लल्लू गिल्ट में और घूम रहे हैं। कितने सारे लोगों ने बताया मुझे, गिल्ट में रहते हैं हम तो भाई, कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ यूज भी नहीं कर सकते, सब चीज़ से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चे पैदा करने वाला तो ठीक है चलो, वो तो मैं भी बोलता हूँ। फोर्थ पॉइंट है फिजिकली वेरी वीक बट टॉक अबाउट स्पोर्ट्स नॉट प्ले। ये स्पोर्ट्स खेलने के बारे में और इन सब के बारे में ना बात करेंगे बहुत ज़्यादा। ओ बैडमिंटन, ओ ये वो,
करते कुछ नहीं है, इनके बस की कुछ नहीं है, क्योंकि वीक है ना फिजिकली। जो लोग वीगन होंगे वो कैसे फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे? रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। तो ये लोग क्या होता है, ये इनके B6 की कमी रहेगी, B12 की कमी रहेगी, प्रोटीन की कमी रहेगी, ओमेगा 3 की कमी रहेगी इनके अंदर, है ना। कई सारे विटामिन और मैक्रोस की कमी रहती है इनकी बॉडी में। लेकिन दिखाने के लिए, उसी चीज की इन्फीरियोरिटी को फुलफिल करने के लिए, ओवर प्रोजेक्ट करने के लिए, ये बार बार ना स्पोर्ट्स की बात करेंगे। हाँ, स्पोर्ट्स खेलना बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे ऐसे करके बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल में इनकी लाइफ में अभी अभी जैसे तुम अगर रियल में आचार्य प्रशांत के स्टूडेंट हो ना भाई, कमेंट करके मेरे को बता देना कि पिछले एक हफ्ते में कितनी बार रियल में तुमने स्पोर्ट्स खेला है। नहीं खेला है, तुम ये सब नाटक कर रहे हो, अपने आप को ही फूल बना रहे हो, पागल बना रहे हो। तुमने बस बात कर रहे हो इसके बारे में, तुमसे होता कुछ नहीं है, तुमसे होएगा भी नहीं कुछ भी। यात्रा के बारे में बस तुम बात करोगे, यात्रा करना बहुत अच्छा होता है, और मैं यहाँ पे यात्रा कर रहा हूँ। तुम लोगों से नहीं होगी यात्रा। कितने स्टूडेंट है बताओ यात्रा, और करेंगे भी कैसे? मान लो 100 रुपये आए, तो ये संस्था के लोग, इनकी संस्था के लोग बोलते हैं कि भाई 30 रुपये तो हमें ही दे दो, तो बाकी का खर्चा नहीं चलता, पूरी से सैलरी से खर्चा नहीं चलता, और ऊपर से संस्था पैसा मांग लेती है इनका। तो ये घूमेंगे कहाँ से? स्पोर्ट्स का रैकेट खरीदेंगे कहाँ से? हैं, फुटबॉल खरीदेंगे कहाँ से, जब ये संस्था इनसे पैसे ले रही है, आधे पैसे ये भी आयरनी है, मतलब यार ये भी हंसी की बात है कि कैसे बेचारे, ये मतलब ऐसा मूर्ख भी कोई बनाया जा सकता है। ये मतलब हर भारत में ना, हर सदी में, हर एक कुछ साल में ऐसा बाबा आता है जो मतलब अलग ही एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि भारत के लोगों की ये भी एक वो है भाई, देख लो सामने से तुम्हें मूर्ख बना दूंगा, ऐसा भी मतलब हर बार, हर कुछ सालों में ऐसा ही साबित होता है। बहन पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कोई इंटेलेक्चुअल लोगों को वो बना देता है। वहाँ पे सदगुरु का भी बताऊंगा एक बार में। सदगुरु की संस्था में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ऐसी सूडो इंटेलेक्चुअल एकदम, उनकी भी फाड़ेंगे कभी किसी दिन। उनके स्टूडेंट तो दिखते नहीं है, वरना मैं बताता उनके स्टूडेंट की भी, पर उसकी आइडियोलॉजीज तो पता ही है मुझे, उस पर ही बनाऊंगा कभी। फिजिकली वेरी वीक होते हैं ये, ठीक है। टॉक अबाउट स्पोर्ट्स बट नॉट प्ले। ये खेलेंगे नहीं कभी भी, बस बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, यात्रा के बारे में, ट्रैवल के बारे में। खुद नहीं करेंगे, इनके बस की कुछ नहीं है। इनसे अभी पूछ लो कितना करा, मुश्किल से एक आध बता भी दे, पर रेगुलर नहीं है। इतना ही बता पाएंगे जितना एक नॉर्मल इंसान भी करता है, या फिर नॉर्मल इंसान शायद इनसे भी ज़्यादा करता होगा। पर ये एकदम नल्ले, कुछ नहीं होता इनसे भाई। इनके स्टूडेंट एकदम नल्ले हैं, सच बता रहा हूँ, एकदम रट्टू तोता होता है ना, जैसा तोता होता है, पक 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 पक, सेम वर्ड्स। सबके सेम वर्ड कैसे हो सकते हैं? सबके सेम आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है? मतलब रट्टू तोता बने हुए हैं। साला खुद का कुछ है ही नहीं, खुद के कुछ एग्जाम्पल हो, कुछ हो, जो सेम ऐसा लगता है बहन, जैसे कार्बन कॉपी नहीं होती, एकदम सेम बोल देंगे एकदम। रट्टू तोता एकदम, वो फोटो कॉपी नहीं मशीन होती जैसे, एकदम सब पेजों में एकदम सेम फॉर्मेट और सेम शब्द आते हैं। ऐसे एकदम इनके कंडीशनिंग कर रखे, सेम। ये आ गया। अगला पॉइंट है संस्था की तरफ से जीरो रियल एक्शन। जो इनके जो स्टूडेंट है ना, तो इनकी संस्था इन्हें कोई भी रियल एक्शन दिलवाने में जीरो, असमर्थ है एकदम। कोई भी रियल एक्शन नहीं है। जैसे मैंने ये बताया कि इनको देख लो कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कोई प्रोटेस्ट होएगा, तो ये बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन रियल प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं जाएंगे। कोई एक बस भर के चली गई, या कोई प्रोटेस्ट कर दिया जंगल में किसी चीज़ के खिलाफ कर दिया, या कुछ कर दिया, नहीं। बस ज्ञान तोते की तरह, बस माइक लगाया, कैमरा लगाया, सेटअप लगाया, भीड़ को बिठाया, बोल दो कुछ भी। और ऐसे ही इनके स्टूडेंट भी हैं, पक 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 पक, बस यही इनका वो है बहन से मुर्गे साले। रट्टू तोते बहन। हंसी भी आती है, कोई रियल एक्शन नहीं। चलो मान लिया, चलो आचार्य जी जो बहुत बिजी इंसान है ना, उनके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इनके स्टूडेंट तो है ना। इनके स्टूडेंट में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो इनके लद्दाख एक बार को बस चली जाती सोनम वांगचुक के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ में जो जंगल कटे, या फिर अभी और भी कट रहे होंगे, इनको तो और ज्यादा पता होना चाहिए। मैं तो वो बता रहा हूँ जो रियल मेन उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम में आ गया, मीडिया में आ गया। लेकिन ये तो एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा वो है ना, इनको तो और ज्यादा पता होगा, जो हमें दिखते सुनाई भी नहीं देते हैं। ऐसा थोड़ी सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। मैं जो यहाँ पे रोज देखता हूँ, मैं जो ये जंगल वंगल कटते हैं, मैं देखता हूँ रोज, उनसे ज्यादा तो मेरे को पता है। मेरे से पूछ लो भाई कहाँ पे जंगल कट रहे हैं, आ जाओ करते हैं प्रोटेस्ट, आ जाओ। नहीं करेंगे, नो रियल एक्शन, जीरो। इनके बस का कुछ नहीं है, नाटकबाज, सब झूठे एकदम नाटकबाज, घमंड में घूमते हैं बस कि हम तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर, बस बातें करनी आती है। भड़वो तुम्हें, वो भी कमेंट में करते हो तुम लोग तो।
कमेंट में बस बकर 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 बकर, ग्लोबलाइजेशन बकर 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 बकर, एम्पैथी, मोरालिटी, एनिमल क्रुएल्टी, बकर 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 बकर, बैंड तो भड़वे बक सारे चूतिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये क्या है, स्टूडेंट्स आर मोर फेमिनिन लेस मैस्कुलिन। इनके जो स्टूडेंट है ना काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होंगे, बहन तो इनसे कुछ भी नहीं होएगा। कोई इनके उनसे ना तो बॉक्सिंग वाला होएगा ना कुछ रियल एग्रेसिव नहीं होएगा, बस बातें करवा लो। बात करना भाई सॉफ्टी, ये लड़कियों का ट्रेट होता है, फेमिनिन नेचर होता है ये। बकर बकर करना, मॉब बना के किसी को वो करना, चुगली करना, ये सब करना ये लड़कियों का ट्रेट होता है, ये मैस्कुलिन ट्रेट नहीं है। या कोई रियल बंदा हो जो एकदम ऐसा निकला हो संस्था के नाम पे, ओ भाई ओ ये संस्था के लोग तो बहुत ही महान काम करके दिखाते हैं देश में, एकदम कुछ नहीं, एकदम नल्ले बैठे हुए हैं घर में, कुछ काम नहीं होता इन्हें, फेमिनिन बने हुए हैं, फेमिनिन। इनकी बातें देख लो, फेमिनिन। लड़कियां लड़की बन रहे हैं ये, लड़कियां तो इनको सपोर्ट करेंगी क्योंकि ये फेमिनिन बात, अगर फेमिनिन बातों को फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है तो वो तो लॉजिकल है। एक रियल मैस्कुलिन मैन को जैसा होना चाहिए, एग्रेसिव और सिचुएशन को हैंडल करने वाला और ज़्यादा पैसे कमाने वाला, ये सब चीज़ों को वो दबाते हैं। ये सब चीज़ों को, ये जो एनर्जी होती है तुम्हारी, इस चीज़ को वो कम करते हैं जानबूझ के। तुम्हारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं और तुम्हारी रियल जो एग्रेसिव नेचर होना चाहिए उस चीज़ को कम करते हैं ये जानबूझ के। तुम्हारी फिजिकल फिटनेस जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसको कम करते हैं ये। तुम देख लेना कभी भी, कैसे कम नहीं होगी ये मुझे बताओ। जब इंसान दाल चावल खाएगा, राजमा खाएगा, यही खाता रहेगा बहन, तो सोयाबीन राजमा, इससे प्रोटीन मिलेगा? मजाक कर रहे हो? बहन जो पूरे देश में एक बार घूम के तो आ जाओ, पूरा विदेश विदेश में घूम के तो आ जाओ, थोड़ा तो घूम लो बहन, जो बात मत करो, एक बार घूम के भी आ जाओ बाहर, पता चल जाएगा तुम्हें रियल लोग कैसे होते हैं। भड़वे नाटक कर रहे हो बस हर चीज़ का, एनिमल क्रुएल्टी के नाम पे खाना भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ एग्रेसिव नहीं करोगे बहन, जो बढ़ के बस नाम जब 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 करते रहो, यही करते रहो बस पूरे दिन। अबे भाई कोई रियल एक्शन भी कर लो, कोई काम कर लो। क्या है ये रट्टू तोते हुए बने हुए हैं। अभी देख लेना कमेंट में आएंगे एकदम रट्टू तोते जैसी बात करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया इनके सारे कमेंट यही होने वाले हैं। तो तू बड़ा वो है, तू बड़ा ये है, आचार्य जी से डिबेट करके दिखा। अबे भाई क्या मजाक है यार ये, आचार्य जी से डिबेट करके दिखा ये वो। मतलब उनको खुद को भी शर्म आती होगी, आचार्य जी को भी शर्म आती होगी, बहन जो कैसे स्टूडेंट पाल रखे हैं मैंने इनको। मेरी बेइज्जती कराते रहते हैं। एक और पॉइंट है, जीरो ग्रोथ इन फाइनेंस, जीरो इन स्पिरिचुअल। तो इनको क्या पता है, इनके ना जॉब वॉब भी छुड़वा देते हैं ना आचार्य जी, इनकी जॉब छुड़वा देते हैं, या जॉब कर भी रहे होते हैं तो इनका सैलरी का हिस्सा मांगते हैं। तो क्या होता है, इनके ना कोई काम नहीं होता इनको। ये ना मटेरियलिस्टिक वे में भी जीरो ग्रोथ होती है इनकी, और स्पिरिचुअलिज्म में भी जीरो होती है। कोई इनके वो नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म में भी कोई बड़ा बन गया हो। तुमने कभी सुना है आचार्य जी की संस्था से कोई निकल के कोई अपना एक कुछ बना लिया उसने, या कल को चलो वो भी सामने आएगा? कुछ नहीं। तुम अगर इनकी संस्था से जुड़े, तुम्हें बस एक ही काम दिया जाएगा, दो काम दिए जाएंगे जैसे ज़्यादा, कॉल करते रहो, दूसरों को कॉल कर करके बुक बेचो, गीता सेशन बेचो, कोर्स बेचो, ऐप डाउनलोड करवाओ, और हमारे ये जो सेशन, अब ये जो गीता सत्र जो फिजिकल होने वाले हैं, जो अलग अलग जगह पे जो इनके वो होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ का प्रचार करो। ऊंचे काम के नाम पे तुम पे ये करवाया जाएगा। दूसरा, मेरी बुक बेचो, मैंने जो लिखी है, क्योंकि ये बड़ा काम है, ये नॉलेज बिखेर रहे हो, तुम सब लोगों को नॉलेज पहुंचा रहे हो, बड़ा काम है, ऊंचा काम, ये करवाया जा रहा है तुमसे। तो जीरो ग्रोथ इन फाइनेंस, क्योंकि तुम्हारी जॉब वॉब तो सब छूटी गई, तुम्हें सब बेकार लगता है अब पैसा कमाना और ये सब। क्योंकि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी जो है वो पूरी गलत तो है नहीं, लेकिन ये ऐसा साबित कर देते हैं इनके स्टूडेंट को कि पैसा कमाना तो बिल्कुल ही जीरो है, मटेरियलिस्टिक तो बिल्कुल ही सब कुछ गलत है, सब बेकार है। तो ये ना यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते, ना माया मिली ना राम। इनको स्पिरिचुअलिटी में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तुम देख लेना, जो ये बोलते ना, ये कहावत है, ना माया मिली ना राम, ना तो पैसा मिला ना स्पिरिचुअल वे में ही आगे बढ़े, कुछ भी नहीं मिला, जीरो के जीरो रह गए। तो इसी में तुम देख लेना, आज तक तुमने किसी को भी सुना है कि हाँ भाई जो आचार्य जी के जो स्पिरिचुअल पढ़े हुए लोग हैं ना, वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं? भाई सेम रट्टू तोते जैसी बातें करते हैं, सब प्रिडिक्टेबल, एक एक चीज। किसी भी फिलॉसफी पे तुम मुझे बताओ, मैं किसी भी स्टूडेंट की ना एग्जैक्ट शब्द बता दूंगा तुम्हें कि वो इनका जो स्टूडेंट है कैसे जवाब देगा, एग्जैक्ट बता दूंगा। और फिर तुम आंख बंद करके किसी से भी पूछ लेना उसी चीज पे, वो सेम बातें बोलेगा, सेम बातें भी नहीं, सेम वर्ड बोलेगा, एक एक चीज, शब्द, एक एक चीज सेम बोलेगा।
तो समझ लो इनकी कोई ग्रोथ नहीं है ना, ये स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ करते, रट्टू तोते बन के रह गए हैं बस। और ये पैसे वैसे तो खुद कमा ही नहीं पाते कुछ भी सब हर हर एस्पेक्ट में जीरो रह जाते हैं ये। फेमिनिन तो होते ही है ना, मैस्कुलिन बन पाते ये। आखिरी पॉइंट है जीरो इंटरनेशनल ट्रैवल, एकदम लल्लू रह जाते हैं। जीरो इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे करेंगे ट्रैवल, जब ये पैसा अपनी संस्था को दे दे रहे हैं या उसमें बेकार में जला दे रहे हैं, तो करेंगे कैसे ट्रैवल। तो ये इनका देखोगे ना, तो ये रेयरली ऐसा होगा कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर पाए। ये बस ट्रैवल करेंगे तो पता है क्या, संस्था का एक कोई फंक्शन हो रहा है वहां पे चले जाएंगे। मेरी तरह भी ट्रैवल नहीं कर सकते ये, मेरी तरह भी देख लेना, कोई दिख रहा है तुम्हें? नहीं, क्योंकि ये जो संस्था के जो लोग हैं ये रियल चीज को नहीं प्रमोट कर रही है, सिर्फ बातों को प्रमोट कर रहे हैं। बातें तो तुम कैसे भी फैला लो यार, रियल लाइफ में जो एक्शन इंप्लीमेंट करना होता है, जैसे लॉजिकल मलिक के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने रियल में पासपोर्ट बनवाए हैं, रियल में मैंने बोला प्रोटीन खाए, कई लोगों ने अंडे खाने चालू कर दिए, कई लोगों ने अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ब्लॉक कर दिया। ये रियल एक्शन है। कई लोगों ने ट्रिप्स लगाए, कितने लोग ऋषिकेश गए, मनाली गए, कई लोग घूमने गए, ट्रैवल करे, कई लोगों ने मेरे साथ आके रिट्रीट करी, नदी पे रहे, कैंपिंग टेंट लगाया, हिचाइकिंग करी कई लोगों ने। ये रियल एक्शन है। रियल एक्शन तुम्हारी जिंदगी में ऐड ऑन करता है एक्सपीरियंस को, और वो तुम्हें ग्रोथ करता है। कई लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल भी करा है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन इनके स्टूडेंट तुम देखोगे ना, तो इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, ना स्पोर्ट्स खेलेंगे, ना ट्रैकिंग करने जाएंगे, कुछ नहीं, बस बातें बातें करवा लो इनसे, बातें रट्टू तोते की तरह कर लेंगे, सेम सेम बातें करनी होती है ना। तो बातें तो ये रट्टू तोते की तरह, लेकिन इनका एक्शन एकदम जीरो, जीरो रिजल्ट। ये ऐसी जगह पे, जैसे कभी किसी आचार्य प्रसाद के स्टूडेंट की वीडियो आई है कभी ऐसी जगह पे से? जीरो। कोई एक चैनल भी नहीं है जो ऐसा ऐसे जगह से कोई कोई अच्छी फिलॉसफी को बता रहा हो। कोई अच्छी फिलॉसफी नहीं बता रहा, सब रट्टू तोते बने हुए हैं। कोई कोई अलग नहीं विचार ला पा रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब सेम 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 सेम, बकर 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 सेम। और लाइक करो बस उनका, शेयर करो, उनकी किताबें बेचो, महान बोलो, गीता सेशन ज्वाइन करो, कुछ नहीं हो रहा इनसे, कुछ नहीं हो रहा, सब लल्लू हैं। मैं जो हंसी आती है मेरे को, तो ऐसे लोग हैं इंडिया में, अभी भी ऐसे लोग हैं। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल बुक करो और ऐसी जगह पे घूमने आओ भाई। मैं जो बोलता हूँ ना भाई, कम से कम मेरा नाम मत डुबाओ, जितने लोग देख रहे हो। मैं कल को ये नहीं सुनना चाहता कि भैंचो लॉजिकल मलिक सुन के भी हम कोई एक्शन नहीं ले पाए, लल्लू रह गए। मेरे को ये सुनने को मिला, मैं पटक पटक के मारूंगा, मैं, मेरे को नहीं सुनना ये सब। उनकी तरह नल्ले रह जाओ कहीं तुम भी। कॉल करो।